गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को प्रकाश के प्रावर्तन तथा अपवर्तन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें पहला हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश की परिभाषा क्या है। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर आपतित होती हैं यानी आती हैं और परावर्तन के पश्चात वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं प्रकाश लिख रहा हूं। देखिए, प्रकाश प्रकाश को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश। तो देखिए, प्रकाश का परिभाषा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके बाद देखिए, जब प्रकाश जब प्रकाश किसी वस्तु पर जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती माने आती है तो परावर्तन के पश्चात हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है यानी आता है और परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश है वो हमारी आंखों पर पहुंचता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी देखिए, मैंने लिखा है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, प्रकाश किरण इस वस्तु पर गई, प्रकाश किरण सूर्य से आई, इस पर गई, टकराई और टकराने के बाद जब इससे परावर्तन होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो ये हमें वस्तुएं दिखाई देती। चाहे संसार में कोई भी वस्तु है, प्रकाश के परावर्तन के वजह से ही दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण से ही दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, प्रकाश किरण आ रहे हैं, प्रकाश की किरण आई, इस मार्कर के तल पर टकराई और टकराने के बाद ये परावर्तन यानी लौटकर हमारी आंखों पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो उसमें हमें दिखाई देती है। तो देखिए, यही इसका परिभाषा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं।
जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात हमें वस्तु में दिखाई देती है। तो देखिए मैंने आपको प्रकाश का परिभाषा बता दिया, यह है प्रकाश की परिभाषा। अब देखिए प्रकाश के स्रोत, प्रकाश को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, प्रकाश हमें कैसे मिलता है। तो देखिए प्रकाश के जो मेन स्रोत है क्या है, सूर्य, तारे, ये मेन प्राकृतिक स्रोत है। हमें प्रकाश सूर्य से मिलता है, तारों से मिलता है, और मानव निर्मित जैसे देखिए विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है, इन चीजों से भी हमें प्रकाश मिलता है। तो देखिए मैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका प्रकाश के स्रोत बताने जा रहा हूं। देखिए प्रकाश के स्रोत, देखिए प्रकाश के स्रोत जो है क्या है, सूर्य है, तारा है। ये देखिए प्रकाश के स्रोत क्या है, सूर्य, तारे, देखिए विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, देखिए ये प्रकाश के स्रोत हैं, जिसमें से सूर्य, तारे ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, और विद्युत बल्ब तथा मोमबत्ती ये क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक, प्राकृतिक स्रोत देखिए है सूर्य, तारे, सूर्य तथा तारे। अब देखिए इसके बाद मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित स्रोत देखिए क्या है, मानव निर्मित स्रोत है विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, देखिए ये है प्रकाश के स्रोत में। देखिए जो प्राकृतिक स्रोत हैं सूर्य तथा तारे हैं, और मानव निर्मित जो स्रोत हैं विद्युत बल्ब, मोमबत्ती। तो देखिए प्रकाश के स्रोत मैंने आपको बता दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद देखिए मैं आपको बताने जा रहा प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं बता रहा हूं प्रकाश के गुण। देखिए प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है, देखिए प्रकाश एक अदृश्य है, प्रकाश अदृश्य है किंतु प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखते हैं। देखिए प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थित होने पर हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर अंधेरा है, देखिए रात के समय में प्रकाश नहीं है तो हमें वस्तुएं दिखाई स्पष्ट नहीं देती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार, देखिए प्रकाश क्या है, एक अदृश्य है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए प्रकाश के गुण, पहला प्रकाश अदृश्य है, अदृश्य है, लेकिन देखिए प्रकाश अदृश्य है लेकिन
प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए, प्रकाश अदृश्य है। अदृश्य यानी हम प्रकाश को देख नहीं सकते, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए, जैसे दिन में प्रकाश है तो हमें सभी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जैसे बोर्ड है, मार्कर है, टेस्टर है, बत्ती है, प्रकाश है, क्यों दिखाई दे रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में। यदि प्रकाश उपस्थित है तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, यदि प्रकाश उपस्थित नहीं तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो देखिए, प्रकाश का पहला गुण हो गया। देखिए, दूसरा प्रकाश है। प्रकाश का दूसरा गुण जो है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, यानी चलता है, गमन करता है। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है यानी चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का तीसरा गुण है, देखिए, प्रकाश के चलने के लिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के चलने के लिए देखिए, जो तीसरा प्रकाश का गुण है, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश के चलने के लिए ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं चलती। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। देखिए, प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम में चल सकता है। ऐसे प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसे ठोस, द्रव, गैस कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश चल सकता है। अब देखिए, अगला जो इसका गुण है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी देखिए, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी जहां पर हवा नहीं है वहां पर भी प्रकाश चल सकता है। तो देखिए, प्रकाश के चार गुण हो गए। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और प्रकाश के निर्वात में चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए, इसका पांचवा जो गुण है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सॉरी, यहां पर मैंने लिख दिया। देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणित 10⁸। देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और देखिए,
प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आगे और बता रहा हूँ, नहीं ठीक लिख दे रहा हूँ। प्रकाश की देखिए प्रकाश की भिन्न भिन्न प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। देखिए प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब कि प्रकाश का चाल वायु में अलग होगा, प्रकाश का चाल द्रव में अलग होगा, प्रकाश का चाल ठोस में अलग होगा। तो यह है इसका, यानी प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। देखिए छह गुण मैंने बता दिए। देखिए पहला चीज बता दे रहे, प्रकाश अदृश्य है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश अदृश्य है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यह टेढ़ा सीधा सारी टेढ़ा नहीं चलता है, यानी यह सीधी रेखा में चलता है। तीसरा है प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसको चलने के लिए ठोस द्रव गैस किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चौथा है प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, यानी प्रकाश निर्वात जहां हवा नहीं है वहां भी, जहां हवा पानी नहीं है वहां भी प्रकाश चल सकता है। यानी निर्वात यानी जहां पर हवा भी नहीं है वहां भी प्रकाश गति कर सकता है। पांचवा है प्रकाश की चाल निर्वात में, देखिए प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी 1 सेकेंड में यह 3 × 10⁸ मीटर चलता है। प्रकाश की चाल जो है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर है। इसके बाद देखिए अगला, प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब प्रकाश की चाल हवा में अलग होगा, प्रकाश का चाल द्रव में अलग होगा, प्रकाश का चाल ठोस में अलग होगा। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके 2-3 एग्जाम्पल और है, मैं बता दे रहा हूं क्योंकि जगह कम है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए प्रकाश का अगला गुण है, देखिए देखिए इसका अगला जो गुण है, प्रकाश पारदर्शक माध्यम में आर पार जा सकता है, जैसे कांच और वायु। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रकाश पारदर्शक माध्यम में आर पार जा सकता है जैसे कांच और वायु। यानी प्रकाश जो पारदर्शक शीशा है, कांच है, इसके इस पार से उस पार चला जाएगा, और पानी में वायु हवा में प्रकाश आर पार जा सकता है।
तो देखिए प्रकाश का ये गुण है, प्रकाश पारदर्शक माध्यम में आर पार जा सकता है। इसका देखिए 7वां एग्जाम्पल था। इसके बाद देखिए इसका 8वां जो गुण है, देखिए प्रकाश का एक माध्यम से देखिए इसका जो अगला एग्जाम्पल है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसका मतलब अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो थोड़ा उसका अपवर्तन यानी झुक जाएगा। जैसे देखिए प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो थोड़ा वो झुक जाता है यानी अपवर्तित हो जाता है। तो इसे कहते हैं प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए इसका अगला गुण है, प्रकाश देखिए प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल से टकराने पर उसका क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन होता है। देखिए प्रकाश का चिकने या पालिशदार तल से देखिए इसका जो लास्ट गुण है, प्रकाश का चिकने या पालिशदार तल से टकराने पर प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी प्रकाश अगर किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराएगा तो प्रकाश परावर्तन हो जाएगा। यानी अगर इस तरह का अगर कोई एक दर्पण है, शीशा है जो पालिशदार है, चिकना है, इस तरह का चिकना कोई पालिशदार अगर दर्पण शीशा है, इस तरह से किरणें आएंगे टकरा कर इस तरह से चलेंगे, यानी इस तरह से आएंगे और इस तरह से चली जाएंगे। तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी देखिए प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराने पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ये देखिए हो गया प्रकाश के गुण। तो मैंने देखिए प्रकाश के कई गुण बता दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं अगला प्रकाश के बारे में बताने जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद देखिए मैं आपको बताने प्रकाशिक माध्यम। देखिए प्रकाशिक माध्यम देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। देखिए प्रकाशिक माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है या जिस माध्यम से प्रकाश जाता है
उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो देखिए मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूं। प्रकाशिक माध्यम क्या है? जिस रास्ते से देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या है? जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी जिस रास्ते से प्रकाश जाता है, जिस रास्ते से होकर प्रकाश जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसमें देखिए पहला माध्यम है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या है? देखिए जिस पारदर्शक देखिए वह माध्यम है जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहले देखिए प्रकाशिक माध्यम, तो देखिए जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश प्रकाशिक माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। देखिए तीन प्रकार के होते हैं प्रकाशिक माध्यम, तीन प्रकार के। पहला देखिए हो गया पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक पारदर्शक माध्यम। दूसरा है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम। देखिए पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम, तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक देखिए तीसरा माध्यम है अपारदर्शक माध्यम। तो देखिए जो प्रकाशिक माध्यम है तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम, तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। तो मैं आपको पहला बताने जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं अगला बताने जा रहा हूं। देखिए पहला है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक देखिए पारदर्शक माध्यम क्या है? इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शक माध्यम। तो देखिए पारदर्शक माध्यम क्या है? देखिए जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जिस माध्यम से
देखिए, पारदर्शक माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार जा सकता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि कांच, हवा। देखिए, मैंने बताया पारदर्शक माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिससे जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है, यानी जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकतम भाग आर पार चला जाता है उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। जैसे कि कांच है या वायु। देखिए, कांच है तो कांच अगर हम खड़ा करेंगे तो प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा। उसी प्रकार से वायु, देखिए हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं वायुमंडल में क्या हवा है, वायु है, तो सूर्य का प्रकाश जा रहा है हवा को पार करके इस पार से उस पार चला जा रहा है। तो देखिए, पारदर्शक माध्यम क्या है? कांच और हवा। तो देखिए, पारदर्शक माध्यम बता दिया। इसके बाद मैं आपको दूसरा बताने जा रहा हूं, पारभाषक माध्यम। दूसरा है पारभाषक माध्यम। पारभाषक देखिए, पारभाषक माध्यम क्या है? देखिए, पारभाषक माध्यम क्या? देखिए, वह माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग ही इस पार से उस पार जाता है, यानी ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का बिल्कुल न के बराबर प्रकाश इस पार से उस पार जाता है उसे कहते हैं पारभाषक माध्यम। देखिए, ऐसा माध्यम देखिए, पारभाषक माध्यम जो है ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग यानी थोड़ा बिल्कुल न के बराबर आंशिक भाग ही आर पार जा पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, घिसा कांच। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। देखिए, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज। देखिए, जो पारभाषक माध्यम है ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग यानी थोड़ा भाग ही आर पार जा पाता है उसे कहते हैं पारभाषक माध्यम। जैसे कि देखिए, घिसा हुआ कांच, अगर कांच कोई घिसा हुआ है, ज्यादा रगड़ाया गया है तो उससे प्रकाश आर पार नहीं जाता, बहुत बिल्कुल न के बराबर जाता है। उसी प्रकार से घिसा तेल लगा कागज, अगर किसी कागज में तेल लग गया है तो उससे प्रकाश के बहुत आंशिक भाग न के बराबर भाग इस पार से उस पार जाता है।
तो देखिए ये हो गया, देखिए पारभाषक के माध्यम। और देखिए इसका एक है गंदा जल, जैसे देखिए जो दूषित जल है, गंदा जल। देखिए जो पानी गंदा है, दूषित है, उसमें से भी प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार जा पाता है, यानी वो भी देखिए गंदा जल भी पारभाषक का उदाहरण है। तेल लगा कागज है, घिसा हुआ कागज, सॉरी घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज और गंदा जल, दूषित जल जो है पारभाषक के माध्यम के उदाहरण है। तो देखिए मैंने आपको पारदर्शक माध्यम और पारभाषक माध्यम बता दिया। अब तीसरा माध्यम देखिए अपारदर्शक माध्यम। तो तीसरा माध्यम जो अपारदर्शक माध्यम है, देखिए ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का थोड़ा भाग भी आर पार नहीं जाता, नहीं ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता हो, उसे कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। देखिए अपारदर्शक माध्यम, तीसरा जो माध्यम है अपारदर्शक। देखिए अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम देखिए मैंने बताया ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का थोड़ा भाग भी आर पार नहीं जाता, यानी ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है, उसे कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। देखिए देखिए अपारदर्शक माध्यम क्या है? ऐसा माध्यम जिससे, मैंने 2 बार मैंने लिख दी, देखिए ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा आदि। देखिए ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता हो, उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए लकड़ी है, लोहा है, दरवाजा है, दीवार है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि अपारदर्शक है। यानी देखिए अगर मैंने किताब ऐसे रखा है तो उसमें प्रकाश आर पार नहीं जाता है। कुर्सी, मेज, लकड़ी, दरवाजे सभी क्या है? अपारदर्शक माध्यम है। यानी ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है, उसे कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। देखिए अब ज्यादा नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने प्रकाश किरण। देखिए प्रकाश किरण क्या होता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।
देखिए अब मैं आपको हेडिंग बताने जा रहा हूं, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, लाइट रेज। लाइट रेज, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है? देखिए, जब किसी पारदर्शी माध्यम में, जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं तो इसे कहते हैं प्रकाश किरण। फिर से देखिए मैं समझा दे रहा हूं, जब प्रकाश पारदर्शक माध्यम में, जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गति करती है तो इसे कहते हैं प्रकाश किरण। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रकाश किरण की परिभाषा। देखिए, जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गति करता है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। यानी प्रकाश किरण क्या है? जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गति करता है तो उसे कहते हैं प्रकाश। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं, प्रकाश किरण यानी लाइट रेज क्या होती हैं? जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गति करती है तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण। जैसे देखिए अब पारदर्शी माध्यम क्या है? जैसे वायु, हवा है। देखिए हवा, जैसे इसमें जो निर्वात में, सर ये जो क्या हवा है, ये जो ब्रह्मांड है, वायुमंडल क्या हवा है। तो प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है सीधे आ रहा है, कहां आ रहा है? पारदर्शी माध्यम में। तो पारदर्शी माध्यम जो हवा वाला माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, इस पारदर्शी माध्यम में सीधा आ रहा है। तो जो सीधे ये जो प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम में सीधे गति कर रहे हैं, आ रहे, इसे कहते हैं प्रकाश किरण। तो मैं आशा करता हूं आपको प्रकाश किरण की परिभाषा समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? देखिए अब अगला हेडिंग मैं आपको बताने प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, देखिए अगला हेडिंग है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? देखिए प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज की देखिए परिभाषा है, देखिए प्रकाश किरणों के समूह को, जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, प्रकाश किरणों के प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब जैसे देखिए इस प्रकार तरह से जब प्रकाश किरणें ज्यादा जा रही हैं तो इसे देखिए प्रकाश किरण की जो समूह, यानी ढेर सारी प्रकाश जो आ रहा है एक साथ, तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं।
तो मैंने देखिए आपको बता दिया प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, आपका इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं अगला हेडिंग। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने, देखिए देखिए जो प्रकाश पुंज है, देखिए प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है। देखिए पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी प्रकाश पुंज, सारी अभिसारी। देखिए प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा जो होता है समांतर प्रकाश पुंज। यानी प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं एक एक करके तीनों पारी पारा बताने जा रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगला हेडिंग जो इसका है, पहला अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है। देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज जो होता है, देखिए इसका परिभाषा है, जब समस्त प्रकाश किरणें, यानी सारी प्रकाश किरणें, समस्त प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए मैं इसका परिभाषा यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जब
देखिए इसका परिभाषा है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? जब समस्त प्रकाश किरणें, समस्त यानी सारी, देखिए जब समस्त प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक प्रकाश किरण इस तरह से सीधे आ रही है, ऐसे यहाँ पर मिल गई। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे आई और यहाँ पर मिल गई। एक प्रकाश किरण इस तरह से ऐसे गई और यहाँ पर आकर मिल गई। देखिए यानी कई प्रकाश किरणें, देखिए समस्त प्रकाश यानी जितनी भी प्रकाश किरणें आ रही हैं वो आकर अगर एक ही बिंदु पर अगर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं तो इसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी समस्त माने समस्त यानी सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर अगर मिलती हैं तो इसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखिए एक प्रकाश किरण एक गया, सीधे गया आकर यहाँ मिला, दूसरा प्रकाश किरण ऐसे आकर यहाँ मिल गया, तीसरा प्रकाश किरण यहाँ से आकर यहाँ पर मिला, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। अब दूसरा देखिए, दूसरा हेडिंग क्या इसका है? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अब देखिए अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? देखिए अपसारी प्रकाश पुंज इसका विपरीत है। जब देखिए इसमें क्या था, जब समस्त प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। और जो दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज, इसमें क्या है? देखिए इसमें प्रकाश किरणें अगर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें देखिए इसका विपरीत दिया है। अगर सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु से, अगर एक बिंदु से प्रकाश की किरणें अगर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए मैं यहाँ पर इसका परिभाषा लिख दे रहा हूं। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं देखिए इसका परिभाषा है, अपसारी प्रकाश पुंज का क्या है? जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एक बिंदु है, अब यहाँ एक प्रकाश किरण इस तरह से ऐसे आया, सॉरी देखिए इसको देखिए इस तरह से, देखिए एक बिंदु है, यहाँ से इस बिंदु से एक प्रकाश किरण ऐसे आई और इसी बिंदु से प्रकाश इधर को आया, इस तरह से देखिए एक इसी बिंदु से देखिए प्रकाश किरण इधर आई। इसका देखिए थोड़ा अच्छा से बना दे रहे हैं। देखिए एक बिंदु है, इस तरह से देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, देखिए इस तरह से प्रकाश किरणें जो कि यहाँ ले आ रही है। देखिए एक बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश की किरणें, देखिए एक रेखा, एक प्रकाश किरण देखिए इधर आ रहा है, इसी एक ही बिंदु से, इस बिंदु से एक प्रकाश किरण इधर सीधा गया, एक प्रकाश इधर तीखा में गया, एक प्रकाश इधर देखिए ऊपर तिरछा गया। तो इस प्रकार की किरणों को क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। यानी अगर एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें अगर आ रही हैं तो उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। और जो अभिसारी प्रकाश पुंज, इसमें क्या होता है? प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। और जब प्रकाश की, जब एक ही बिंदु से ढेर सारा प्रकाश निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको दोनों समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका तीसरा बताने जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।
देखिए तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। देखिए तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। तीसरा देखिए समांतर प्रकाश पुंज क्या है। देखिए जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। देखिए इसका परिभाषा में लिख दे रहा हूं, जब प्रकाश किरणें देखिए जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एक प्रकाश किरण ए है, दूसरी प्रकाश किरण ए है, तीसरी प्रकाश किरण, देखिए इस प्रकाश किरण के समांतर दूसरी है और दूसरी के समांतर तीसरी है। तो जब प्रकाश किरणें इस तरह से सीधी रेखा में एक दूसरे के समांतर जाती हैं तो उसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो देखिए मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए समांतर प्रकाश पुंज हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका अगला बताने जा रहा हूं। देखिए इसका अगला हेडिंग है